अभी इंटर और मैट्रिक की परीक्षा चल रही है और इसमें ड्यूटी जो लगाई जा रही है, जो वीक्षण के कार्य में है या केंद्राधीक्षक के कार्य में या और भी जो आपको सहायक केंद्राधीक्षक बनाए जाते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि जो रिलीवर होते हैं, परिचारी होते हैं, सफाई कर्मी होते हैं, उन सभी का एक राशि, वो जो परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर जो व्यय होने वाली राशि है, उसकी एक सूचना हमने देखा। लेकिन उस सूचना में जो वीक्षण कार्य करने वाले हैं उन्हें मात्र 50 रुपये पर सीटिंग के हिसाब से उन्हें दिया जाना है। अब सवाल यह उठता है कि 50 रुपये पर सीटिंग आखिर किस हिसाब से दिया जा रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना का यह पत्र है जिसकी संख्या 366 है और इस पत्र के आलोक में और बिहार विद्यालय समिति ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक पत्र लिखा था। 5 मार्च 2007 को यह पत्र लिखा गया था और इस पत्र में साफ तौर से कहा गया है कि जो परीक्षा केंद्र होंगे वह जिला मुख्यालय में होंगे या अनुमंडल के मुख्यालय में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसी के साथ ये भी कहा गया था इस पत्र में कि जो उसमें ड्यूटी लगाई जाएगी, जिन वीक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी, वो मुख्यालय के 8 किलोमीटर के दायरे में ही जो आते हैं शिक्षक, उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। लेकिन विगत कई वर्षों से ऐसा देखा जाता है कि जो शिक्षक हैं जिला के सुदूर क्षेत्र के जो शिक्षक हैं उन्हें भी मुख्यालय में बुलाया जाता है। जब अपने मुख्यालय से परीक्षा केंद्र की ओर जब जाते हैं तो लगभग 25 से 30 किलोमीटर, कहीं कहीं तो 50-50 किलोमीटर तक का सफ़र करना पड़ता है। और आपको बता दें कि अगर उनका घर कहीं और सुदूर जगह पर है तब तो और ज़्यादा हो गया। तो खैर, घर से मतलब नहीं है, जो मुख्यालय होता है उस मुख्यालय से ही दूरी नापी जाती है, एक मुख्यालय से दूसरे मुख्यालय की। तो मुख्यालय से भी दूरी इतनी ज़्यादा हो जा रही है कि शिक्षक प्रतिदिन जाना और आना कर रहे हैं और एक सीटिंग से ज़्यादा ड्यूटी दी नहीं जाती है। क्यों? वो केंद्राधीक्षक लोग अपनी दिमाग लगाते हैं कि 2 ड्यूटी अगर हम लेते हैं तो हमें नाश्ता का भी पैसा देना पड़ेगा, जो कि 40 रुपया निर्धारित है उसके लिए। अब वो नाश्ता का पैसा बचाने के लिए एक दिन में एक शिक्षक को 2 सीटिंग न करा करके 2 शिक्षक से 2 सीटिंग कराई जाती है। तो एक तो यहाँ घोटाला किया जाता है कि नाश्ता का पैसा बचाने के चक्कर में वे एक शिक्षक को एक ड्यूटी कराते हैं। दूसरी बात, वे प्रतिदिन एक ही शिक्षक को अगर परीक्षा में ड्यूटी नहीं भी है तभी बुलाते हैं। ऐसा कई सेंटरों पर देखा जाता है। दूसरी बात कि 50 रुपये की जो दिया जा रहा है राशि, वो 50 रुपये बहुत ही कम राशि है। जिस राशि को अगर देखा जाए तो आज की तारीख में 50 रुपये में बामुश्किल आधा लीटर भी पेट्रोल नहीं होता है। और आधे लीटर पेट्रोल में कोई 50 किलोमीटर की सफ़र एक तरफ से और दूसरी तरफ से 50 किलोमीटर, यानी कि 100 किलोमीटर का सफ़र कैसे करेगा, कैसे करता होगा। तो इन सारी चीज़ों को सरकार को ध्यान देना चाहिए, बिहार शिक्षा बोर्ड को भी ध्यान देना चाहिए। विभाग का आदेश है तो ड्यूटी तो करना ही होता है, लेकिन अच्छे मन से शिक्षक की ड्यूटी नहीं हो पाती है, वे परेशान होते हैं। तो इसमें विभिन्न संगठनों के जब पदाधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया तो मैं पत्रकारी शिक्षक महासंघ की ओर से मैंने संगठन को इसका संज्ञान दिलवाया है और उन्होंने ये कहा है कि जल्द ही इस पर जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है उनसे वार्ता की जाएगी और इस पर सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। ये साफ तौर से इस पत्र में कहा गया है कि 8 किलोमीटर के अंतर्गत ही जो शिक्षक हैं वीक्षण कार्य के लिए उनको लिया जाना है। कि परीक्षा आयोजन के क्रम में यह ध्यान रखा जाए कि वीक्षण का कार्य मुख्यालय में पदस्थापित एवं परीक्षा केंद्र से 8 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत पदस्थापित शिक्षकों को ही लिया जाए। बाहर के शिक्षकों से कार्य लेने पर उन्हें यात्रा भत्ता आदि नियमानुसार देना होगा। अब यात्रा भत्ता जब नियमानुसार की बात है तो जो 50-50 किलोमीटर जा रहे हैं तो कौन से नियम के अनुसार ये 50 रुपया दिए जाते हैं,
ये अभी तक समझ से परे है। तो निश्चित तौर पर इस पर सभी संगठनों को भी ध्यान देना होगा और जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हैं उनके पदाधिकारी या जो सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, उन्हें इस पर संज्ञान लेना होगा। साथ ही साथ बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से भी यह मेरा आग्रह रहेगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप इस पर अविलंब संज्ञान लें, क्योंकि आगे अभी मैट्रिक की परीक्षा भी होने वाली है। उस मैट्रिक की परीक्षा के पहले और अभी तो जो इंटर की परीक्षा भी चल रही है उसका भी जब भुगतान होगा उसके पहले तक अगर इसको सुधार कर दी जाती है तो ये बहुत ही अच्छा कदम होगा। क्योंकि शिक्षक एक तो बहुत दूर से इस ठंड में भी ड्यूटी करने जाते हैं और उन्हें जब मानसिक प्रताड़ना मिलता रहेगा तो वो अच्छा से ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे परिस्थिति में 8 किलोमीटर के अंदर के शिक्षक को उसमें डिप्यूट किया जाना चाहिए। लेकिन हमने यह देखा है कि जो शिक्षक लगभग 10 किलोमीटर से कोई ऐसा मैंने विद्यालय नहीं है जो मुख्यालय से 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूरी पर है और सेंटर भी उसके दूसरे छोर पर दे दिया गया है। तो 15 किलोमीटर और 15 किलोमीटर यानी कि करीब 30 किलोमीटर तो जैसे भी दूरी बढ़ जा रहा है। तो इस दूरी को आंकने के लिए और समझने के लिए कम से कम जो मुख्यालय है उस मुख्यालय के शिक्षकों को ही वहाँ ड्यूटी दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए तो निश्चित रूप से शिक्षकों की जो परेशानी है विक्षण कार्य में जो लगे हुए हैं उनकी परेशानी को दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हैं उनसे आग्रह रहेगा कि वे इस पर संज्ञान लें और निश्चित तौर पर शिक्षकों के साथ हो रहे अन्याय को दूर कीजिए और उनका जो मानदेय है या जो खर्च उन्हें मिलता है, टीए मिलता है, उन्हें बढ़ा दिया जाए। साथ ही साथ प्रतिदिन 40 रुपये नाश्ते का जो खर्च है वो भी हर हाल में दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोई अगर ड्यूटी करने जा रहा है और आ रहा है तो उसके बीच में एक लंबा समय हो जाता है। उस बीच में केंद्राधीक्षक लोग अपने पैसा बचाने के लिए उनसे डबल ड्यूटी नहीं लेते हैं और नाश्ता का पैसा मार जाते हैं और ये हमेशा अधिकतर केंद्रों पर यह देखा जाता है। तो या तो ठीक है डबल ड्यूटी ले लीजिए, दूसरे दिन दूसरे का डबल ड्यूटी ले लीजिए गैप करके, नहीं तो अगर एक आदमी जा रहे हैं तो उनको भी मिलना ही चाहिए। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 का परीक्षा केंद्र व्यय एवं परिश्रमी के संबंध में जो पत्र है उसमें सीधे लिख दिया गया है कि चाय नाश्ता सभी कार्यरत शिक्षक या कर्मी को 40 रुपये प्रतिदिन प्रति शिक्षक या प्रति कर्मी के हिसाब से देना है। तो ये तो लिख दिया गया है, लेकिन यह नहीं लिखा गया है कि 1 सीटिंग काम करेंगे अथवा 2 सीटिंग काम करेंगे। तो ये क्लियर यहाँ पर है नहीं, जिस वजह से जो केंद्राधीक्षक होते हैं अपने पैसा बचाने के चक्कर में उन्हें यह 40 रुपया नहीं देते हैं और इस पैसे को मारने के चक्कर में रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर साफ तौर से शिक्षकों के साथ जो विक्षण कार्य में लगे हुए हैं उनके साथ या और भी कर्मी हैं उनके साथ भी नाफरमानी होती है और उनका हक मारा जाता है। तो बिहार सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उनका हम इस मुद्दे पर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं और इसमें सुधारात्मक पत्र निर्गत किया जाए ताकि शिक्षकों को या जो अन्य कर्मी हैं उन्हें यह पता हो कि अगर वो सेंटर पर जाते हैं तो उन्हें नाश्ता का पैसा मिलना चाहिए। हाँ, एक और मामला इसमें और है कि बहुत सारे ऐसे जो विक्षण कार्य में लगे हुए हैं होता यह है कि प्रतिदिन उन्हें बुलाया जाता है और उनसे ड्यूटी नहीं ली जाती है। अब जब ड्यूटी नहीं ली जाती है और बैठा कर रखा जाता है तो भी पैसा नहीं दिया जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में रोज़ पेट्रोल जला के जाना और पेट्रोल जला के आना होता है, लेकिन उनकी ड्यूटी नहीं लगती है, जिस वजह से उनका पैसा भी नहीं दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बात होती है, इसमें भी भ्रष्टाचार का रास्ता खोज लिया जाता है। तो इस चीज़ को साफ तौर से निर्देशित करते हुए एक पत्र निर्गत किया जाए ताकि जो शिक्षक हैं उनके साथ दोहन शोषण न हो सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।